हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टेंसेस का पार्ट 1 की क्लास जो है आपकी कल कंप्लीट हो गई है, जिसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा डिफाइन किया गया है। आज की क्लास में पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की बात की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पास्ट सिंपल टेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। पास्ट में जो भी एक्शन कंप्लीट हो गया है उसके बारे में बात पास्ट इंडेफिनिट में की जाती है। जैसे कि ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, उसने अपना स्कूल पिछली साल कंप्लीट कर लिया, छोड़ दिया। ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, उसने स्कूल पिछली साल छोड़ दिया। ही रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे, उसे पत्र कल मिल गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, जैसे आपका सैटरडे लास्ट है, जुलाई लास्ट ईयर, यस्टरडे, ईटीसी के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। माई फादर केम दिल्ली यस्टरडे, मेरे पिता कल दिल्ली आए थे। ही फिनिश्ड हिज लेसन जुलाई लास्ट, उसने अपना पाठ जुलाई लास्ट में कंप्लीट यानी फिनिश कर लिया था। पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं, जैसे कि सी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, वह हमेशा अम्ब्रेला कैरी करती थी, रखती थी। दे यूज टू प्ले इन द इवनिंग, वे हमेशा शाम को खेलते थे। ठीक है, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में पूछा जाता है। जैसे कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, अगर आप उसको पूछेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में पूछेंगे। जैसे कि व्हेन डिड ही गो, वह कब गए थे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पास्ट में अगर कोई काम अधूरा रह गया था वह पास्ट कंटिन्यूअस में मतलब होता रहेगा, उसका यूज़ होगा। अनफिनिश्ड ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट प्लस फिनिश्ड एक्शन। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में फिनिश्ड एक्शन को पहले लिख देते हैं एंड ऑन गोइंग एक्शन को बाद में लिखते हैं। ठीक है, सारा वॉज राइटिंग अ लेटर, सारा पत्र लिख रही थी, मतलब लिख रही थी, अभी वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई। वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रही थी। तो लाइट चली गई ये आपका फिनिश्ड एक्शन है, एंड वाइल आई वॉज रीडिंग ये आपका ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट है, जो कार्य अभी भी जारी है, चल रहा है। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा। सी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेल रही थी। तो व्हेन आई सॉ हर, मैं उसको देख चुकी, ये फिनिश्ड एक्शन हो गया। शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, वह खेल रही थी, तो वो कंटिन्यू अभी भी खेल रही है। ठीक है, आई वॉज रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रही थी। व्हेन शी केम, जब वो आई। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका कंप्लीट एक्शन है, एंड ये कंटिन्यूअस है, यानी कि आपका जो एक्शन है वो हो रहा है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई केम, वह पत्र लिख रही थी जब मैं आई। तो एक अनफिनिश्ड एक्शन और एक फिनिश्ड एक्शन आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट के साथ में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जब कोई काम पास्ट में पूरा हो चुका होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। अमर हैड प्लेड क्रिकेट, अमर क्रिकेट खेल चुका था। सीमा हैड रिटन अ लेटर, सीमा पत्र लिख चुकी थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंड इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करके पास्ट की दो क्रियाओं को जोड़ा जाता है। बिफोर का यूज़ करने पर बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल यूज़ होता है। आफ्टर का यूज़ करने पर आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले। ठीक है, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं पत्र लिख चुकी थी। शी हैड डन हर वर्क, वह अपना कार्य कर चुकी थी। व्हेन हरी केम, जब हरी आया। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड गॉन, चोरों के जाने के बाद पुलिस आई। तो चोर जा चुके थे, ठीक है, बाद में पुलिस आई। ही ओपनड द विंडो बिफोर ही गॉट इनटू बेड, उसके बिस्तर जाने से पहले वह खिड़की बंद कर चुका था।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर, देन ऑब्जेक्ट। यूज टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर फिनिश्ड एक्शन। कोई भी काम आपका जो फिनिश नहीं हुआ है उससे पहले जो पास्ट का एक्शन है वो भी कंटिन्यू है। जैसे कि द इंग्लिश हैड बीन रूलिंग इंडिया बिफोर 1948। 1948 से पहले अंग्रेज़ जो हैं वो इंडिया पर रूल कर चुके थे। मीना हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day फॉर 5 days। मीना 3 मील चल चुकी थी 5 दिन से पहले, ठीक है। 5 दिन मतलब कंप्लीट नहीं हुए, उससे पहले ही वो 3 मील्स जो है वो चल चुकी थी। सिंस लास्ट ईयर, सिंस 1961 ETC, फॉर द लास्ट अ फ्यू ईयर, आफ्टर, बिफोर। ETC का यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो सकता है। When I got the promotion, I had been working at the company for 5 years। जब मुझे प्रमोशन मिला, I had been working at the company for 5 years। मैं उस कंपनी में 5 साल काम कर चुकी थी। I felt really tired before because I had been working all day। मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड यानी थका हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि मैं इससे पहले पूरे दिन काम कर चुकी थी। Because I had been working all day। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस। इसमें आपका होगा, होगी, होंगे वाले वर्ड्स आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होता है। अब जो शैल वर्ड है वो आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो यहाँ पर इसको नहीं लिया है। आपका टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सभी फ्यूचर सिंपल में यूज़ होते हैं। आई विल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूँगी। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश लर्न करूँगी, सीखूँगी। ही विल कम हेयर टुमारो, वह यहाँ कल आएगा। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई विल गो टू इंदौर नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक इंदौर जाऊँगी। आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करूँगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। मेन इसमें स्ट्रक्चर ही है। आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो स्ट्रक्चर पहचानने के लिए, विल, शैल यूज़ करने के लिए ही आएंगे, ठीक है। इसका सब्जेक्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब कोई काम भविष्य में हो रहा होगा तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। इफ़ यू डोंट स्टडी टुडे, अगर आप आज नहीं पढ़ते हो, यू विल बी रिग्रेटिंग टुमारो, तो तुम कल इसके लिए पछताओगे, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा काम आज नहीं करते हो तो कल आप उसके लिए रिग्रेट फील करोगे, गलत फील करोगे या अच्छा फील करोगे। इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आती है। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुडे, मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाऊँगी, पढ़ा रही होंगी, ठीक है। मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। शी विल बी कटिंग केक ऑन दिस टाइम टुमारो, वह इस समय अपना केक कट कर रही होगी। यहाँ पे टुमारो आया तो यहाँ पे कल का भी यूज़ करेंगे। वह कल इस समय अपना केक कट कर रही होगी। नॉट का यूज़ विल के बाद होगा, तब स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट, विल नॉट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ही वॉन्ट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में नहीं बोल रहा होगा। वॉन्ट बी, विल नॉट को वॉन्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड सिंस, फॉर का यूज़ होता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी। बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो, ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। ही विल हैव रीच्ड हेयर बाय टुमारो, वह कल यहाँ पर पहुँच चुका होगा, ठीक है। आई विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो, मैं कल वहाँ पहुँच चुकी होंगी। संभावना बताने पर मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, तुम्हें निश्चित ही यहाँ पर समझना होगा। यू मे हैव अंडरस्टूड, शायद तुम समझ रहे होगे। यू माइट हैव अंडरस्टूड, शायद ही तुम समझ रहे होगे, समझ चुके होगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके लिए आपका सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। भविष्य में कोई काम समय के साथ अगर हो रहा है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसको समझना ज़रूरी है। दे विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, वह वहाँ 2 दिन के लिए जा रहे होंगे। दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 days, वे
यह कार्य 5 दिन के लिए कर रहे होंगे, 5 दिन से कर रहे होंगे। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि विल अगर है तो गागेगी सेंटेंस होगा, विल बी है तो रहा होगा, विल हैव चुका होगा, विल हैव बीन से रहा, विल हैव टू जाना पड़ेगा, मतलब कोई भी काम आपको ऐसा करना पड़ेगा। विल बी एबल टू सकूँगा, आई विल बी एबल टू गो देयर, मैं वहाँ जा सकूँगी। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।